चार्ज करना पड़ेगा इसको। लाइट भी कट गई, क्या होगा? अब क्या होगा? गर्मी लग रही है। चला, बन गया फिगर? चलिए आइए। In this method, a beam of X-ray. In this method, a beam of X-ray is allowed to fall on solid crystal sample, which is placed at a rotating table. Full stop. After passing through the crystal, the X-ray falls on photographic plate, on which diffraction image of arrangement of atoms in the crystal is obtained. फुल स्टॉप करिए। एक तरफ से आपने पहले क्या किया कि जैसे क्रिस्टल आपने रखा हुआ है, एक बार आप एक्सरे इस पर डालेंगे और यहाँ फोटोग्राफिक प्लेट पर उसकी इमेज आ जाएगी। ठीक, फिर क्या करिए, इस क्रिस्टल को टेबल की हेल्प से रोटेट करिए, दूसरे साइड पर ले आइए। ठीक, फोटोग्राफिक प्लेट बदलिए, फिर एक्सरे डालिए। ठीक, फिर आपको फोटोग्राफिक इमेज मिलेगी। फिर क्रिस्टल को रोटेट करिए चारों बार, चारों दिशाओं से हम इसको डिटेक्ट करके डिफरेंट हमको मिलेंगे क्या, फोटोग्राफिक प्लेट, उनको कंबाइन स्टडी करके स्ट्रक्चर बनाएंगे। फिर पैराग्राफ चेंज करिए। द क्रिस्टल इज रोटेटेड with the help of table and a number of images can be obtained on different photographic plate by comparing all the images अभी चलो क्लास कर रहे हैं। all the images we can find the arrangement of atoms or molecules in the crystal. Next is powder.
क्रिस्टल होगा, अपने पाउडर फॉर्म में होगा, तब क्या करेंगे उसको, ठीक। तो करना क्या है, पाउडर मेथड लिखिए दूसरा। पाउडर, चूंकि जो अपना क्रिस्टल वो पाउडर फॉर्म में हो चुका है पीसने के बाद, ठीक, ये हमको मिला ही पाउडर फॉर्म में है। तो पाउडर फॉर्म के लिए आप एक पतली ग्लास लेंगे जिसमें पाउडर को फिल अप करेंगे, ठीक। चूंकि इसका अरेंजमेंट रेगुलर है नहीं, रैंडम है रैंडम ना, किसी भी दिशा में हो सकता है। तो इसके लिए सर्कुलर फोटोग्राफी प्लेट लगाई जाती है। ऐसी लगाई जाती है, सर्कुलर फोटोग्राफी प्लेट लगाई जाती है, क्योंकि हो सकता है इधर टकरा के इधर आ जाए, इधर टकरा के इधर आ जाए, किसी भी दिशा में जा सकता है, इसलिए इस पे सर्कुलर फोटोग्राफी प्लेट लगाई जाती है, ठीक। समझ में। अब यहाँ आपका चाहिए एक्सरे ट्यूब चाहिए, जहाँ से एक्सरे को अलाउ किया जाएगा, जहाँ से एक्सरे को अलाउ किया जाएगा, ठीक। अब यहाँ से एक्सरे कहाँ जाएगी, इस थिन पतले से ट्यूब में रखे हुए पाउडर में, ठीक। अब जहाँ पर एकदम होगा वहाँ से एक्सरे टकरा कर दूसरी दिशा में दी जा सकती है, ठीक। इसकी छाया यहाँ भी आ सकती है, इसकी छाया जहाँ पर होगा वही तो छाया आएगी। मान लीजिए यहाँ इसकी छाया यहाँ, ठीक। तो जहाँ जहाँ पर एटम्स होंगे उनकी छाया वहाँ पर आपको मिलने वाली है, ठीक। ये जो क्रिस्टल है वो कैसा है, पाउडर फॉर्म में है, पाउडर क्रिस्टल है, और ये सर्कुलर फोटोग्राफिक प्लेट है, सर्कुलर फोटोग्राफिक प्लेट है। सर्कुलर इसलिए लगाई गई है, एक तो टाइम का 15 मिनट समय बचा, सोच रहे पूरा कर चला बन गया। इन दिस मेथड पाउडर फॉर्म ऑफ क्रिस्टल is taken in a thin glass tube, full stop. This glass tube is then placed at the circular photographic film
सर्कुलर फोटोग्राफिक फिल्म, फिल्म FILM, सर्कुलर फोटोग्राफिक फिल्म के बीच में रखा जाता है। बस अब करना क्या है, एक्सरे को अलाउ करेंगे ना, एक्सरे से डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न में प्राप्त होंगे। देखिए, व्हेन ए बीम ऑफ एक्सरे, व्हेन ए बीम ऑफ एक्सरे is allowed to fall on the powdered crystal, full stop, it forms a number of images on circular photographic film, ठीक। फुल स्टॉप, by comparing all the images, we can find the structure of solid, सर्कुलर चीज रखा गया है ना, कि जैसे ये समझिए, एक तो यहाँ है, एक तो यहाँ है, एक तो यहाँ है, ठीक। इसकी छाया को सीधे वाली बेस बनाएगी, लेकिन जो रे इससे टकराएगी, जरूरी है कि बीचों बीच टकराए, हो सकता है कार्नर पर टकराए, इसकी भी सीधे थोड़ी जाएगी। जैसे बेस तो हमेशा सीधे चलती है, वो तो दूसरी दिशा में जाती नहीं, ठीक। पता चला कि जो रेस सीधे पड़ेगी उसकी छाया तो आ जाएगी सामने, लेकिन जो तिरछे पड़ेगी वो, क्योंकि इसकी संरचना में ये नहीं निश्चित है कि कहाँ एटम है, एटम कहाँ है तो निश्चित है, मान लीजिए एक तो यहाँ है, एक तो यहाँ है, एक तो यहाँ है, यहाँ, ठीक। तो जब यहाँ से रेस जाएगी ऐसे बढ़ते हुए, ठीक, तो यहाँ टकराएगी, इसकी छाया यहाँ आएगी नहीं आएगी? इसकी छाया तो सीधी आएगी नहीं, आएगी। सीधी तब आती है जब प्रॉपर एकदम सीध में पड़ेगी तब, ठीक। पता तब रेज ऐसे आ रही है इधर से और फैलते हुए यहाँ आई, इसकी छाया तो यहाँ जाएगी ना, क्योंकि रेज तो सीधी जा रही है ना। जैसे आप टार्च और अंधेरे में जलाइए तो शुरुआत में तो थोड़ा सा ही प्रकाश, लेकिन जाते जाते आगे क्या होता है, फैल जाता है। जब फैल जाएगा तो यहाँ की जो इमेज होगी इधर आएगी ना, सीधे वाली की इमेज तो सीधे आएगी, लेकिन जो कार्नर पर होगी इसकी इमेज कहाँ जाएगी। अगर हम सीधा प्लेट लगाएंगे तो जो यहाँ इमेज आएगा उसको मिलेगा नहीं, प्लेट के बाहर चला जाएगा, इसलिए सर्कुलर लगाया जाता है। क्या लगाता है, सर्कुलर। चलो नेक्स्ट, ब्रैग इक्वेशन। ब्रैग इक्वेशन, नेक्स्ट टेकिंग है ब्रैग हेडिंग पड़ गई। ब्रैग्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिससे कोई सॉलिड हो, उनके जो लेयर्स होंगे उनके बीच की डिस्टेंस को निकाला, उनके बीच की डिस्टेंस को ज्ञात करने के लिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और ज्ञात करके बताया कि जो सॉलिड की लेयर्स होंगी, एक लेयर, दो लेयर, तीन लेयर, इन लेयर्स के बीच की जो स्पेसिंग होगी, डिस्टेंस होगी, वो कितनी होगी, किस फार्मूले से निकलेगी, ठीक। तो लिखिए, टू डिटरमिन द स्पेसिंग between different planes of a solid crystal, comma, Braggs determine a relation, BRAGGS, Braggs, नाम ना लिखो का Braggs determine a relation known as Bragg equation
ठीक, पैराग्राफ चेंज करिए। टू डिटरमिन द रिलेशन, टू डिटरमिन द रिलेशन ब्रैकेट्स यूज्ड द एक्सरे डिफ्रैक्शन फार्मूला, डिफ्रैक्शन मेथड, ब्रैकेट्स यूज्ड एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड। ठीक, इन दिस एक्सपेरिमेंट comma he allowed to fall to two parallel beam of X-ray on the surface of solid crystal as shown in figure। ठीक, इन्होंने क्या किया, दो पैरेलल बीम को लिया, इसको लिया, दो पैरेलल बीम। सपोज दैट आप मानिए कि ये जो डॉट्स मैं दिखा रहा हूं ये एटम मॉलिक्यूल्स आयंस की पोजीशन है, एटम मॉलिक्यूल्स और आयंस की पोजीशन है। ठीक है, कि जो किसी भी सॉलिड क्रिस्टल में इन लेयर पर ऐसे ऐसे हैं। ठीक, इन्होंने दो पैरेलल बीम लिया जिनके बीच की दूरी कैसी थी, एक जैसी। ठीक, और इन्होंने सॉलिड क्रिस्टल पर फॉल किया। ये जो एक्सरे की बीम या रेज आ रही है ये पैरेलल है, आपस में सब जगह एक समान। ठीक, जब ये टकराएंगी किससे, सॉलिड पार्ट से, एटम से, तो रिफ्लेक्ट होंगी, तो जिस दिशा से आई थी उसके विपरीत दिशा में चली जाएगी। ठीक, ये जाने वाली है। क्यों वापस गई, क्योंकि ये एटम सॉलिड पार्ट से टकराई। ठीक, इनका नाम रखिए पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी। ठीक, सॉलिड पार्ट से टकराएंगी, यह अगली और यह दूसरी। तो पहले सरफेस से टकराई, सॉलिड पार्ट से टकराई, रिफ्लेक्शन होकर वापस चली गई। दूसरे लेयर के सॉलिड पार्ट यानी एटम से टकराई और रिफ्लेक्ट होकर वापस आ गई। यानी यही वह डी है, स्पेस जो हमें चाहिए था, यही क्या है, डी। क्या है, डी है। बात समझ में आ गई। अब इस पॉइंट से इस पर परपेंडिकुलर डाल दीजिए, अब इस पॉइंट से इस पर, इसको डी मत करिए, डी इसको करिए, अभी इसको करिए। पॉइंट ए से इस पर परपेंडिकुलर है 90 डिग्री, और पॉइंट ए से यह परपेंडिकुलर है 90 डिग्री। ठीक, नाम दिया उन्होंने इन सब का अपना अपना, क्या दिया, रिफ्लेक्टेड रेज, इंसिडेंट एक्सरे। इसका नाम पड़ा इंसिडेंट एक्सरे और यह रिफ्लेक्टेड रेज, ठीक है, बन गया। ये आपका टेबल जो है क्रिस्टल प्लेन है, क्या है, क्रिस्टल प्लेन है। फास्ट करिए, टाइम खत्म हो जाएगा, ग्रेजुएशन छूट जाएगा। मेरे साथ नहीं बनाया तुम लोग।
बन गया? चलिए इसको लिखिए। द बीम ऑफ एक्स-रे, the beam of X-ray reflected from the surface of the crystal full stop. The first beam, पहली वाली, the first beam reflected from the first layer and the second beam reflected from the second layer of the crystal. ठीक, अब आइए समझिए थोड़ा सा। पहली जो रेज आई वह ऊपरी सतह के एटम से टकराकर रिफ्लेक्ट हो गई। ठीक, दूसरी जो आई, चूंकि यहाँ पर कोई एटम है नहीं इसलिए प्रवेश कर गई। ठीक, दूसरी जो आई सरफेस पर एटम, पहले सरफेस में एटम नहीं मिला उसको, इसलिए दूसरे पर प्रवेश कर गई। दूसरे में जहाँ वह एटम आई वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर इस दिशा में चली गई। ठीक, यही आपने लिखा कि फर्स्ट बीम रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट लेयर ऑफ द क्रिस्टल एंड सेकेंड बीम रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सेकेंड लेयर ऑफ द क्रिस्टल। अब ये जो दोनों बीम है इस क्रिस्टल में कितना ट्रेवल की, क्रिस्टल के अंदर कितना गई और कितना वापस आई। ठीक, अब ध्यान से देखा जाए तो ये सेकेंड वाली बीम यहाँ से ट्रेवल करना शुरू की है, यहाँ तक गई है क्रिस्टल के अंदर, और फिर यहाँ से ट्रेवल करते हुए यहाँ तक, यही इतनी ही दूरी वह क्रिस्टल में रही। ठीक, तो जो पाथ डिफरेंस होगा इसका, जब हम परपेंडिकुलर डालेंगे पाथ डिफरेंस टोटल इतना ही है, जानते रहिए। अगर सीधा सीधा रेज आई होती तो इतना ही नापना था। ठीक, तो परपेंडिकुलर डालेंगे तो बी और सी और डी को जोड़ देंगे तो ये कितना बन जाएगा, इतना बन जाएगा। चूंकि ये तिरछी आई है, इसकी नाप अगर हम नाप कर नापेंगे तो ऊपर चली जाएगी। अगर इतना सोचे कि इतना दूरी है, इसकी नहीं है, क्योंकि इसको जब सीधा करेंगे तो यहाँ आ जाएगा। तो कितना पाथ इसने ट्रेवल किया है वास्तव में सीधे सीधे। तो जब हम ए से परपेंडिकुलर डालते हैं, इस पर बी मिलता है और इस पर डी मिलता है, तो अगर बी और सी की डिस्टेंस और सी और डी की डिस्टेंस जोड़ देंगे तो इधर बराबर हो जाएगा डी। ठीक, देखिए द टू बीम ऑफ एक्स-रे TW, two beam of X-rays travels different path in a crystal. बोला different path in a crystal. Full stop. The path difference between the two beam is equal to BC plus CD. ठीक हो गया। अब देखिए हमको चाहिए था क्या बेटा, हमको चाहिए था AC। क्या चाहिए था? कैसे हम जानेंगे कि BC और CD के बराबर हमें चाहिए? ठीक, हमने कहा तो दिया, और इसको प्रूव भी करना पड़ेगा। मान लीजिए एंगल थीटा है और ये एंगल थीटा है। मैं ABC को बना रहा हूँ, बाहर देखिएगा ABC, ये पॉइंट ऊपर वाली A, परपेंडिकुलर B और ये C। ठीक, A लंबवत है और BC और CA। अब जरा ध्यान दीजिए, ये कोण 90 डिग्री का है तो पाइथागोरस प्रमेय लगेगा, पाइथागोरस प्रमेय लगेगा ना। अब ऐसा फिगर इधर है, अब हमको चाहिए क्या, BC, ये एंगल थीटा है
एंगल थीटा है तो BC बराबर होगा AC साइन थीटा। कैसे, मैं दिखा रहा हूं कि साइन थीटा का जो फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण होता है। लंब बटे लंब यह होता है और कर्ण यह होता है। ठीक, तो लंब में क्या है बेटा आपका AB और कर्ण में क्या है AC, है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, AB को, AB नहीं गलत लिखा, ये होता तब, ये थीटा होता तब हम AB लेते हैं। ये थीटा है तो ये लेंगे, ये थीटा है तो ये लेंगे, गलत लिख दिया, ये एंगल थीटा होना चाहिए। ठीक है, थीटा के सामने तो यहाँ जो AB लिखे हैं लिखेंगे BC। ध्यान दीजिए, ये एंगल होता है तो ये लिया जाता इस AB और ये एंगल है तो ये लिया जाएगा। ठीक, तो आपका मिल जाएगा BC बराबर AC साइन थीटा। ठीक ना, बस समझ में। अब हम नीचे लिखते हैं पाथ डिफरेंस, ये सिर्फ समझाने के लिए था आपको। ठीक, तो अब हम डेरिवेशन पर आते हैं, इसको थोड़ा सा रख देता हूं ना। डेरिवेशन पर आते हैं कि पाथ डिफरेंस जो हमें मिला, पाथ डिफरेंस वो मिला हमें BC और प्लस CD, BC प्लस CD। ठीक, अब ध्यान दीजिए, इसको लिख सकता हूं, BC को लिख सकता हूं AC साइन थीटा और CD को भी लिख सकता हूं AC साइन थीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक AC 2AC साइन थीटा। और A और C को देखा जाए तो ये डिस्टेंस के बराबर है D के, यानी हम इसको लिख सकते हैं 2D साइन थीटा। ये हो गया हमारा पाथ डिफरेंस, इक्वेशन नंबर 1। ठीक, बस एक मिनट, बस एक मिनट। if the beam of X-ray, if the beam of X-ray are in the same phase before and after reflection, same phase before and after the reflection, then path difference between two rays, path difference between two rays will be whole number multiple of wavelength lambda, चिन्ह बनाइएगा, of X-ray। therefore path difference is equal to n lambda। अब इसको सॉल्व करिए फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, we may write हम लिख सकते हैं कि n लैम्डा इक्वल टू 2d साइन थीटा, क्योंकि दोनों की लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड आपस में बराबर होंगे। ठीक, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड ब्रैग्स इक्वेशन। This equation is called Bragg's equation। जहां लैम्डा क्या है आपका वेवलेंथ, लैम्डा क्या है वेवलेंथ, n क्या है ऑर्डर ऑफ डिफ्लेक्शन,
n इक्वल टू ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन। अब इसका न्यूमेरिकल कराना पड़ेगा। ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन d इक्वल टू स्पेसिंग, d इक्वल टू स्पेसिंग बिटवीन टू लेयर्स। अब थीटा क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंट रेज, एंगल ऑफ इंसिडेंट रेज। एक न्यूमेरिकल इसका कराना है, रह गया है, कल करा देंगे यानी मंडे को। नेक्स्ट चैप्टर शुरुआत करेंगे मंडे को।